मुझे अब तक एक चीज़ समझ नहीं आई कि ऐसा क्या आपने क्रैक कर लिया कि इतने सारे लोग लॉस में हैं और हाउ कम सुजल मोदी इज मेकिंग प्रॉफिट। इसमें क्या आता है कि द ऑप्शन सेलिंग जो है, ठीक है, उसमें पैसा कमाना इट्स इजी। जो अभी आपने बताया इंट्राडे में आप जो करते हैं वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। फिर आपने कहा कि कोई कोई दिन ऐसा होता है जिसपे रेंज ब्रेक हो जाती है, तो क्या उसमें आप फिर डायरेक्शनल करते हैं? मैं पहले करता था प्योरली नॉन। तुम जो यूज़ करते हो वो वाली 2-3 स्ट्रैटेजी बताओ ताकि हमारी ऑडियंस कुछ सीख सके। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स। दोस्तों, आप लोग जानते हैं मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को बुलाऊं ताकि आप लोगों को कुछ ट्रेडिंग का ज्ञान मिले। दोस्तों, आप लोगों ने कहावत तो सुनी ही होगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और ये आज जो हमारे गेस्ट हैं उन पे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उनके लिए ही बनी है। मैं ये बात क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी उम्र है केवल 21 साल। 17 साल की उम्र से वो ट्रेड कर रहे हैं। जब वो स्कूल जाते थे तो वो ऐसे मोबाइल में ट्रेड करते रहते थे, टीचर सामने पढ़ा रही है, उनकी ट्रेडिंग चल रही है। वो कॉलेज में आ गए, मीठी बाई कॉलेज मुंबई में है, लेकिन लेक्चर पे ध्यान नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग पे ध्यान है। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र में तो लोगों का ध्यान गर्लफ्रेंड्स और इस दोस्ती और इन सब में होता है, तो उनका जवाब था ट्रेडिंग इज़ माय पैशन, मैं क्या करूं। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुजल मोदी का, जिनकी उम्र है आज 21 साल। बॉम्बे से ये आए हैं, 17 साल की उम्र से ट्रेड कर रहे हैं और अब तक कुल मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुके हैं। टोटल 2 करोड़ की कैपिटल से कुछ ट्रेड करते हैं। आज का दिन तारीख है 7 अप्रैल। मार्केट क्रैश है ट्रम्प साहब के टैरिफ की वजह से। मुझे नहीं पता ये कब लाइव होगा, लेकिन शूट हम 7 अप्रैल को कर रहे हैं। और आज मैंने इनका अभी देखा, मैं स्क्रीन पे इनसे कहूँगा अपना ये पीएनएल दिखाएं। आज भी ये प्लस में है। टारगेट है इनका कुल 30% का साल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा और हायर साइड पे है, लेकिन ये कह रहे हैं मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और बारीकियां समझेंगे ऑप्शन सेलिंग की सुजल मोदी के साथ। तो स्वागत है सुजल आपका। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। वेलकम सुजल, वेलकम टू आवर शो डीप टॉक। हम इनिशिएट करते हैं इस बात से कि आपने ट्रेडिंग कैसे शुरू करी और उसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन कैसे हुआ? सर मैम, सो मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी कि 2020 में मैं मेरे ब्रदर के साथ बैडमिंटन खेल रहा था एक दिन। एंड ही टोल्ड मी कि आईपीओज आर वेरी प्रॉफिटेबल, मतलब आईपीओज में पैसे डबल होते हैं। सो आई वाज लाइक कि मैंने जब भी मैं घर गया, देन आई सॉ कि आईपीओज में पैसा कितना लगाना पड़ता है। सो देर वॉज अ मिनिमम अमाउंट 15,000 रुपीज़ दैट टाइम। 15,000 रुपीज़ तो मेरे पास थे नहीं, और पेरेंट्स भी तभी ऐसा दिए नहीं थे। सो व्हाट आई हैड वाज कि हमारे गुजराती, आई एम कम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली। सो वेन एवर वी विजिट पीपल, दैट टाइम दे गिव अस अ लिटिल मनी, मतलब जब भी निकलते तभी थोड़ा 500 1,000 ऐसे दे देते। तो ऐसे कर करके मेरे पास 5,000 रुपीज़ सेव्ड थे। अभी मेरे को तो चाहिए थे 15,000 रुपीज़, तो वो तो 10,000 का वो आ गया डिफरेंस। सो उसमें मैंने क्या किया, मैंने पापा को बोला पापा एक काम कीजिए, मेरा एक डीमैट अकाउंट बना के दीजिए। मैंने यूट्यूब काफ़ी सर्च किया और यूट्यूब में देखा कि ऑप्शन से पैसा बहुत फास्ट बन जाता है। सो आई वाज लाइक 10,000 को 15,000 करो और 15,000 को फिर आईपीओ में करो और फिर डबल कर दूंगा, और उससे मुझे कुछ चीज़ खरीदनी थी। सो मैंने पापा को बोला पापा आप मुझे एक काम कीजिए, एक्स्ट्रा 5,000 दीजिए। मैंने उसमें अपस्टॉक्स में अकाउंट बनाया था। देन वो पहले ही दिन पे वो जो था, मैंने ऑप्शन बाइंग की थी। 10,000 कैपिटल, मतलब 5,000 मेरे थे, 5,000 मेरे डैड के थे। वो 10,000 का 5,000 हो गया था, आधी पहली दिन पे हो गई थी। फिर आई हैड टू स्टॉप। फिर मैंने कुछ ना कुछ सीखा, एक मेरा लकी दिन रह गया, तो वो 5,000 फिर से 12,500 पहुंच गया। फिर 1 more month आई केप्ट डूइंग एंड दैट केम बैक टू व्हाट इट वाज। फिर आई स्टॉप्ड इट, but फिर भी I was researching a lot, so I had the idea of IPOs and stuff. So that time मैंने ये देखा था कि इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आया था आई थिंक तभी। सो इंडिगो पेंट्स में हमने अप्लाई किया था, उसमें पैसे डबल हो गए थे। फिर और एक आईपीओ में, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उसमें भी अप्लाई किया था, उसमें डबल हुए थे। सो नाउ वी हैड लाइक अराउंड
40,000 के जितने आसपास प्रॉफिट्स थे आईपीओ के थ्रू। ऑप्शंस पे तो वी वर नेट लॉस ओनली सो फार। देन क्या हुआ कि आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ चांस वंस अगेन, क्या पता तभी सिचुएशन कुछ और हो, वी कैन ट्राई। एंड दिस इज रियली रियली क्या रहता है कि आपको रहता है कि बहुत एडिक्टिव हो जाता है एक टाइम के बाद। सो आई केप ट्राइंग। फिर से क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ जीरोधा एज वेल, बिकॉज जीरोधा में ब्रोकरेज बहुत हाई रहती है। सो आई ट्राइड इन 21 जैन से मैंने फिर से शुरू किया था ऑप्शन ट्रेडिंग। दैट टाइम ऑल्सो व्हाट हैपेंड वाज मंथ लेटर लॉस तो था खाली 2,000 का इस बार, बट ब्रोकरेज थी 18,000 की। सो मैंने फिर से एक आईपीओ में अप्लाई किया एंड देन दैट वेंट गुड, बट ऑप्शन से कुछ हो नहीं पा रहा था। सो आई हैड दिस हैबिट कि आई कीप लर्निंग ऑन यूट्यूब अलॉट। सो मैंने यूट्यूब देखता गया एंड मेरे को पता चला कि जो मैं चीज़ बाय कर रहा हूँ ऑप्शन, वो मैं बेच भी सकता हूँ। एंड बेचने में तो जो भी वो ऑप्शन के प्लेटफॉर्म्स रहते हैं उस पर बता रहा था कि 90% प्रोबेबिलिटी। और वो उसमें कैसा रहता है ऑप्शन सेलिंग में कि मार्केट 75,000 पे है, आप बेच रहे हो 76,000 की कॉल। ओके, सो 76,000 भी मार्केट आ गई, ऊपर आ गई मार्केट, फिर भी आप पैसा कमा सकते हो। सो दैट वाज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। एंड दैट टाइम द कैपिटल बिकॉज ऑफ द मनी आई हैड मेड थ्रू आईपीओस was around 60,000, बट तभी क्या था, तभी लेवरेज खासी थी। तभी आई थिंक सेबी यूज्ड टू प्रोवाइड 10x और 20x लेवरेज आई सपोज। फिर तभी मैंने चालू किया 60,000 पे, तभी तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बन रहे थे और तभी थर्सडे ही थी एक्सपायरीज। केप्ट डूइंग। घर वालों ने देखा कि पहली बार कुछ अच्छा हो रहा है और कंसिस्टेंट हो रहा है। ठीक है, पहले क्या था ऑप्शन बाइंग में इट वाज नॉट कंसिस्टेंट। ओके, और उसमें भी तो ड्रॉडाउन्स तो लिटरली वर इनसेन कि 10,000 की कैपिटल है 5,000 हो गई, 20,000 की है वो उसमें 18,000 की ब्रोकरेज आ गई। सो इट वाज वेरी वोलेटाइल एज सच। अभी इसमें क्या हुआ, कंसिस्टेंसी आ गई। सो घर वालों ने इसमें फिर कैपिटल बढ़ाते गए और उसका रीज़न भी क्या था कि एज द टाइम पास लेवरेज कम होती गई। सो आई टोल्ड माई कि ये सेम तरीके से काम करना है, सो पैसा तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सो मैंने पापा से बोला कि आप पैसा ऐड करो, कैपिटल ऐड करो। एंड देन ही एडेड द कैपिटल एंड फिर ट्रेडिंग चालू रही। ऐसा है। एंड आई हैव बिन लर्निंग सिंस अ लॉट। मैंने बहुत कुछ मेरे दोस्तों से सीखा है। आपके अभी पॉडकास्ट पे आए थे रांझा भाई, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। एंड दैट्स द थिंग। तो मुझे अब तक एक चीज़ समझ नहीं आई कि ऐसा क्या आपने क्रैक कर लिया कि इतने सारे लोग लॉस में हैं और हाउ कम सुजल मोदी इज मेकिंग प्रॉफिट। सर इसमें क्या है सर कि इसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इसमें बहुत सारा पेशेंस, इसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस, इट ऑल ऑफ द थिंग्स प्लेज आउट। बिकॉज इट इज़ नॉट कि आप पेशेंस की हम बात करें तो जो लोग आज 10-10 साल से लगे पड़े हैं मार्केट में वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो या तुम्हारा तो पूरा उम्र ही उतनी नहीं है जितने की तुम कह रहे हो पेशेंस। सो इसमें क्या आता है कि द ऑप्शन सेलिंग जो है, ठीक है, उसमें पैसा कमाना इट्स ईजी, मेंटेन करना दैट्स डिफिकल्ट। ठीक है, आप कोई भी इंसान में आई सपोज, ठीक है, 10 दिन में से वो 5 दिन बना सकता है पैसा ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, बट ऑप्शन सेलिंग में द की थिंग इज कि देर विल ऑलवेज कम दैट 2 बैड डेज 1 बैड डे। जैसे आज आया, आज द मार्केट इज 4% डाउन। ओके, बहुत सारे पोजिशनल सेलर्स है जो लोग आज काफ़ी लॉस में। मैं कितनों को जानता हूँ जो 4% डाउन, 5% डाउन, उन लोग के पूरे टोटल कैपिटल पे, राइट, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑन सच सिचुएशन। बट काफ़ी लोग रहते हैं जो बहुत लेवरेज ले लेते हैं एंड दे आर सब्सटैंशियली डाउन, राइट। सो इट ऑल कम्स इन टू रिस्क मैनेजमेंट, वॉट यू ट्रेड, हाउ यू ट्रेड। आई ट्रेड थ्रू एल्गोज नाउ, आई स्टार्टेड विद मैनुअल ट्रेडिंग। मैंने मैनुअल ट्रेडिंग में काफ़ी सीखा है। सो उसमें होता क्या है कि आपका क्या है, एक दिन भी खराब गया, ठीक है, सो यू डोंट हैव अ मच इम्पैक्ट ऑन योर कैपिटल। ठीक है, और आप दूसरा दिन इजीली ट्रेड कर सकते हो क्योंकि 1 ही टका का इम्पैक्ट है। एंड मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी कैपिटल है आई पुट इट इनटू लिक्विड पीस। सो लिक्विड पीस से 6 से 7 टका बन जाता है। सो इन माई माइंड आई एम लाइक कि ओके 60 टका तो आई एम अश्योर्ड। ठीक है, 60 टका तो ड्रॉ डाउन तो इट इज़ रिस्क फ्री क्योंकि 60 टका उधर से बनेगा। अगर 60 टके का भी मैं ड्रॉ डाउन लूँ मेरे स्ट्रैटेजीज पे, सो दैट इज़ नॉट गोना अफेक्ट माई कैपिटल एट ऑल। मैं तो कॉस्ट पेयर होगा, राइट। सो वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता था। तो ऑप्शन सेलिंग में आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं?
ऑप्शन सेलिंग में मैम एल्गो मतलब आप जो चलाते हैं उसमें आप क्या करते हैं सेटअप कि आपको एक अच्छी रिटर्न डेली मिलती है और आपका इंट्राडे रहता है या पोजिशनल रहता है? I do totally intraday and positional I don't do because it's a very big risk for me क्योंकि पोजिशनली कुछ भी हो सकता है एंड कभी भी कुछ भी हो सकता है. जैसे आज हो गया. आज जैसे हो गया एंड वो तो आज तो फिर भी लिटिल एक्सपेक्टेड था क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ्स डिक्लेयर किए थे. ठीक है, ना कोई ऐसा दिन आ जाए कि मोदी जी को लेट्स से कुछ भी छोटी सी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए या फिर ओवरनाइट वो डिक्लेयर कर दे कि ही इज आउट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट एंड समवन एल्स विल टेक ऑन. ओके, सो दीज थिंग्स ऑल्सो विल इम्पैक्ट द मार्केट अ लॉट, राइट. एंड वो कैपिटल पे काफी बड़ा डेंट दे सकती है. पोजिशनली में रिटर्न्स एंड रिवॉर्ड्स आर गुड बट माई टारगेट इज 30% जो मेरा अचीव हो जाता है. सो आई डोंट टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क की ज़्यादा रिटर्न है. इट्स गुड कि 30% भी बन जाता है, दैट्स काफ़ी अगर कंसिस्टेंटली बन रहा है तो. So what strategy do My you use? strategy, ma'am, I am completely intraday trader. I started with non-directional positional selling. Non-directional positional selling क्या रहती है कि मार्केट कोई भी लेवल पे हो, ठीक है, एक्सपायरी के दिन व्हाट यू डू इज कि आप कॉल बेचते हो और आप पुट बेचते हो इक्वल डिस्टेंस पे. ठीक है, एंड वो इक्वल डिस्टेंस को आप क्या करते हो कि जैसे जैसे मार्केट मूव होती है, जैसे जैसे एक्सपायरी आगे बढ़ती जाती है, आप कंसिस्टेंटली उसको एडजस्ट करते जाते हो प्रॉफिटेबली. दोस्तों इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर मार्केट 50,000 पे खड़ी है तो ये 1000 पॉइंट इधर की कॉल बेचेंगे, 1000 पॉइंट इधर की पुट बेचेंगे, या 500 पॉइंट आगे की कॉल और 500 पॉइंट आगे की पुट बेचेंगे. एम आई राइट? तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि स्पॉट से 300 पॉइंट इधर, 300 पॉइंट इधर, 500 पॉइंट इधर, 500 पॉइंट इधर, इसको इक्वल डिस्टेंस बोलते हैं. एंड ही इज डूइंग ऑप्शन सेलिंग, ये बात ध्यान रखिएगा. अब इनकी स्ट्रेटेजी समझते हैं, मैं आपको फिर आसान भाषा में समझाऊंगा. तो हमने इक्वल डिस्टेंस पे कॉल और पुट बेच लिया. या उसके बाद आप क्या करते हो, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं. ठीक है, अगर सपोज स्ट्रैडल क्या रहता है कि मार्केट अगर 75,000 पे चल रहा है और 75,000 की कॉल और पुट बेच दी तो उसको स्ट्रैडल बोला जाता है. आप ना बैंक निफ्टी की उसमें बताओ, सेंसेक्स की उसमें बताओ. बैंक निफ्टी अभी 50,000 पे चल रहा है. हाँ, ठीक है, आई थिंक एज ऑफ टुडे इट इज रनिंग एट 49,300 49,500 we take समथिंग. it as a benchmark 50,000. Okay, we'll take it as a benchmark. So now what you do is कि आप 50,000 की कॉल और पुट बेचने को इट इज कॉल्ड स्ट्रैडल. सॉरी, अगर आपने बेची 50,500 की कॉल एंड 49,500 की पुट, जो 500 पॉइंट्स ऊपर और 500 मतलब 500 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रैंगल, राइट. सो आई मेजरली ट्रेड ऑन स्ट्रैंगल्स क्योंकि मैं दूर की बेचता हूँ. सो व्हाट हैपेंस कि अभी मैंने सुबह सुबह जैसे ही ओपन होता है, व्हाट आई यूज टू डू मैनुअली जब मैं काम करता था कि 9:16 पे ही आई यूज टू पंच ऑर्डर्स. 50,500 की पुट कॉल बेच दी एंड 59,500 की पुट बेच दी, फॉर एन एग्जाम्पल. ओके, इट वॉज नॉट ऑलवेज दी सेम क्योंकि क्या रहता है काफ़ी दिन प्रीमियम्स आर वेरी हाई, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड बहुत हाई रहती है, तो मेरे को काफ़ी दूर भी बेचना कभी कभी होता था क्योंकि उधर प्रीमियम्स मिल जाते थे. कभी कभी ऐसा होता है जब लो विक्स होता है, यू हैव टू सेल वेरी क्लोज. सो दैट्स द थिंग. एंड ओवर द डे द होल वर्क इज टू एडजस्ट इट एंड कीप इट प्रॉफिटेबली. प्रॉफिटेबल का मतलब ये रहता है कि व्हाट यू डू इज कि पूरा दिन प्रीमियम्स तो रहता है. ठीक है, अगर सपोज आपकी पोजीशन लॉस में, दैट मीन्स कि जो वो स्ट्रैडल है वो स्पाइक कर रहा है या फिर मार्केट काफ़ी मूव हो गया. ठीक है, बट फिर भी देयर इज अ चांस कि पैसा बन सकता है. सो द गोल इज, इट्स नॉट कि ऑलवेज पैसा बनेगा, बट द गोल इज टू कीप इट प्रॉफिटेबल. एंड व्हाट आई मीन बाय प्रॉफिटेबल इज कि लॉसेस जो है उसको 1% से बिलो रखना है. 1% जैसे ही आ जाता है यू हैव टू क्लोज दी पोजिशन. तब तक क्या करना है, लेट्स से कि 50,000 का मार्केट चल रहा है, 50,100 या 200 पे आ गई. ठीक है, अभी तो मेरी जो कॉल है वो खाली 300 पॉइंट दूर है मार्केट से, राइट. अब क्या करेंगे, वो काट देंगे कॉल को, पुट को फिर से 500 पॉइंट्स नज़दीक ला गए, मतलब 50,200 तो 49,700 पे ला लेंगे एंड जो कॉल है उसको डाल देंगे 50,700 पे. सो ये जो काम है ये पूरा दिन चलते रहता है एंड द मैक्स SLR डे इज 1% एंड जो टारगेट रहता है डिपेंड्स अपॉन द प्रीमियम. यस. और कितने आप करते हैं टोटल, जोड़े कितने बेचते हैं आप पूरे दिन में? कितने स्ट्रैंगल बेचते हैं? कितने स्ट्रैंगल्स Quantity. बेचते हैं? क्वांटिटी. क्वांटिटी जैसे जब मैं कर रहा था 21 में, दैट टाइम आई हैड अ कैपिटल ऑफ अराउंड 30 लाख. ठीक है, अराउंड जून जुलाई में.
सो दैट टाइम बट तभी लेवरेज काफ़ी था, सो तब क्या है 1500 क्वांटिटी 1800 क्वांटिटी इजीली चली जाती थी। अभी कितना बेचते हो? अभी बेचता हूँ ऑन माई कैपिटल हैज इंक्रीज अ लॉट, सो करेंटली आई सेल अराउंड 6000 क्वांटिटी अभी निफ्टी में, कितनी कैपिटल है आपके पास? 2 CR। तो 2 CR में 6000 क्वांटिटी बेचते हैं या ठीक है। या निफ्टी की, यस और उसको हेज भी करते हैं? यस, हेज करके ही क्या रहता है एडिशनल क्वांटिटी बेच पाते हैं। विदाउट हेज क्या हो जाता है, हेजेस आर इम्पॉर्टेंट फर्स्टली, और हेजेस इंपॉर्टेंट है, उससे रिस्क बचता है, इसलिए क्या करती है जो ब्रोकर रहता है वो आपको और एक्स्ट्रा लिमिट देता है। तो कितनी दूर के विंग्स खरीदते हो सूजी? आई बाय अराउंड, अगर सपोज मैंने जो भी स्ट्राइक बेची है उससे आई बाय अराउंड 700 to 800 पॉइंट्स दूर की हेजेस, तो जब बेची हुई साइड को शिफ्ट करते हो जैसा तो अभी हेजेस भी शिफ्ट हो जाते हैं। hedges भी shift, यस, हेजेस भी शिफ्ट हो वो जाते हैं। पूरा का पूरा मतलब स्ट्रैंगल बंद होके, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रैंगल बंद होके हम स्ट्रैंगल को शिफ्ट करते हैं, Yes. रोलिंग स्ट्रैंगल करते यस, रोलिंग स्ट्रैंगल फॉर एन एग्जांपल। हैं। अच्छा, यस, अब बाजार वहीं से जहां हमने शिफ्ट किया वहीं से पलट गया, फिर क्या करेंगे? तो फिर से उसको वापस ला लेंगे। फिर वापस यस, सो दिस इज द ट्रेड, ये कॉन्सिस्टेंटली करना इट कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल, बट द थिंग इज कि इसमें लोग किधर फेल करते हैं जो है उसका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में लोग क्या करते हैं कि कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि आपने बेचा है 50,500 का कॉल एंड 49,500 का पुट। ठीक है, ये मूव कभी कभी स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ही आ जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में ही और 1% एसएल गेट्स टेकन। ठीक है, प्रीमियम्स तो फिर भी है, कई लोग फिर से बेच देते हैं एंड देन दे टेक एक्स्ट्रा लॉसेस एंड विच कॉजेज, जो आप बोले कि 10 साल में भी प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते हैं, वो इस रीज़न से। वो अगर वो 1% पे स्टॉप हो गया और वो वेट करते कि नेक्स्ट डे पे कर लेंगे, ठीक है, दैट कैन टर्न देम सिम्स टू प्रॉफिटेबिलिटी वेरी इजीली। सुजल, बहुत सारे लोग जो है, तो तुम इसका मतलब तुम तो जो करते हो वो टाइम बेस्ड स्ट्रैडल जैसे हम पहले बेचते थे, अब टाइम बेस्ड ट्रायंगल बेच लेते हो। या तो पहला ट्रेड तुम्हारा कितने बजे चला जाता है? पहला ट्रेड सर पहले के हिसाब से या अभी के हिसाब से? अभी आजकल करंट आज पहला ट्रेड इट इज स्टिल 9:16 30 सेकेंड्स। यस कितने पे चला जाता है? यस, और कितनी कितनी इंटरवल पे हम ट्रेड भेजते रहते हैं दोबारा? सो अभी क्योंकि एल्गो कर रहा हूँ, एल्गोस क्या है कि मेरी पूरी टीम है, मेरी टीम है 3 जन की, 3 जन कॉन्स्टेंटली बैठ के उनका काम यही है कि बैक टेस्टिंग करना। सो क्योंकि एल्गो इज ऑल अबाउट कि आप प्रीवियस डेटा पे आपकी जो प्रॉफिटेबल जो सिस्टम है, जैसे ऑप्शन सेलिंग हो गई, उसको आप मैक्सिमम यूज कितना कर सकते हो, राइट? और क्योंकि आपके पास बैक टेस्टेड डेटा है, पास डेटा है, ठीक है, सो आप कुछ भी आपको जो माइंड में है उसको रन कर सकते हो। जैसे मेरी वो स्ट्रैटेजी थी, मैं उसको भी बैक टेस्ट कर सकता हूँ। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड, पहले मैं करता था खाली नॉन डायरेक्शनल, अब डायरेक्शनल भी स्ट्रैटेजीज रहती है जो खाली कॉल बेचेगी, खाली पुट बेचेगी। कई स्ट्रैटेजीज रहती है जो दोनों साइड की बेचती है। कई स्ट्रैटेजी ऐसी रहती है कि जब भी डायरेक्शन आती है, जब या फिर रेंज ब्रेक होती है, तब वो कॉल या पुट को बेचते हैं। सो बट फॉर एन एग्जाम्पल, इतने सारे ऑर्डर्स होते हैं दिन के कि ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 CR आई पंच अराउंड 800 ऑर्डर्स अ डे, 800 ट्रेड्स अ डे। 800 ट्रेड्स अ डे, या खरीद बेच दोनों मिला के या 2 करोड़ की कैपिटल पे 1 करोड़ की। 1 करोड़। एंड हाउ मच ब्रोकरेज यू पे फॉर दैट? नन नन। नन। जो अभी आपने बताया इंट्राडे में आप जो करते हैं वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, फिर आपने कहा कि कोई कोई दिन ऐसा होता है जिसमें रेंज ब्रेक हो जाती है, तो क्या उसमें आप फिर डायरेक्शनल करते हैं? सो मैम इट्स लाइक कि मैं पहले करता था प्योरली नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि मेरे को डायरेक्शनल का कुछ आइडिया नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू लुक एट चार्ट्स, ओके, आई ओनली नो टू हाउ टू मैनेज पोजीशंस। जब मैं पहले मैनुअल कर रहा था, बट आफ्टर अ पॉइंट मैनुअल में क्या इश्यूज आते हैं कि इट्स नॉट स्केलेबल मॉडल, क्योंकि markets can move very fast and you have to take stop losses at a very fast time, okay, which is Exactly. not humanly possible, okay, कोई नहीं कर सकता। so then I had to shift to algos के लिए फिर काफ़ी बैक टेस्टिंग की and we run multiple models of strategies। so वो strategies का काम क्या रहता है कि वो strategies बैक टेस्टेड डेटा पे काम करती है टोटली। so अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, ठीक है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आई यूज, ओके, बट आई एम गिविंग इट फॉर एन एग्जाम्पल कि लोग इस पे सोच सके और इसको डेवलप कर सकते हैं फॉर डायरेक्शनल पर्पसेस। सो लेट्स से कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है, ठीक है, मार्केट ओपन एट 50,000
मार्केट ने एक रेंज बनाई 50,100 पे 150 पे जा रही है, 49,850 तक जा रही है, तो ये रेंज बन गई 300 पॉइंट की, राइट? अब मैंने सपोज एल्गो को बोला कि एक काम करो, ये 49,850 का लो ब्रेक हो जाता है या फिर 50,150 का हाई ब्रेक हो जाता है। अगर हाई ब्रेक हुआ तो पुट बेच दो, लो ब्रेक हुआ तो कॉल बेच दो विद अ स्टॉप लॉस। इसमें स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है? दोबारा एक बार बताना कि क्या स्ट्रेटजी तुमने ली। So this is not an example. This is not the strategy I currently use, but I am giving it for an example कि लोग इस पे सोच के डेवलप कर सके। So let's say कि 50,000 पे मार्केट चल रही है, ठीक है? तुम ये छोड़ो, लोगों को डेवलप मत करो, तुम जो यूज करते हो वो वाली 2-3 स्ट्रेटजी बताओ ताकि हमारी ऑडियंस कुछ सीख सके। ठीक है, हमें वो नहीं चाहिए कि लोग क्या बना सकते हैं, नहीं, तुम जो यूज कर रहे हो वो बताओ। ठीक है। So अगर सपोज 50,000 पे मार्केट चल रही है, ठीक है? व्हाट वील डू इज कि 50,150, क्योंकि क्या है मार्केट रेंज बनाती है, ठीक है? 1 घंटा वेट कर लिया, 1 घंटे में क्या हुआ कि है ना मार्केट ने हमने देखा, एल्गो ने देखा कि है ना 50,150 की रेंज बनी और लो उसने बनाया 49,850 का। मैं अब क्या एल्गो को बोलूँगा कि काम करो, ये अपनी रेंज बन गई है, इस रेंज को ब्रेक कर दे, ठीक है? तो अब अगर सपोज लो ब्रेक कर दे तो कॉल बेच दो, हाई ब्रेक कर दे तो पुट बेच दो, ठीक है? अब इसको भी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? अगर सपोज 49,850 का लो बना हुआ है, ठीक है? सो वी टेक एक्स्ट्रा 25 पॉइंट्स एज अ बफर। वो बफर को जब वो क्रॉस करेगा तब वो ट्रेड लेगा, नॉट कि जैसे ही 49,850 वो टच कर देगा तभी ट्रेड हो जाएगा, या 50,150 फॉर एन एग्जाम्पल। सो ये एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हो गई। फिर दूसरी एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ये हो गई कि आपने कोई भी रैंडम टाइम सेलेक्ट किया, इसको बोला जाता है टाइम बेस्ड स्ट्रैडल सिस्टम। आपने जैसे कि 10 बजे की ट्रेड ली, आपने 10 बजे को क्या किया, यू डिडंट थिंक एनीथिंग एंड यू जस्ट सोल्ड अ कॉल एंड अ पुट। ये कॉल एंड पुट पे आपने बेच दिया एटीएम का, मतलब 50,000 पे अगर मार्केट चल रही है तो 50,000 की आपने कॉल और पुट बेच दी। अभी आपको क्या करना है, इस पे 20% का आपने अगर स्टॉप लॉस लगा दिया, कोई भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, द अदर लेग कीप्स रनिंग। ये एक दूसरी एक एग्जांपल हो गई कि ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी की। तो इसमें बन जाते हैं पता पैसे? लगा ऐसे गया हम्म, तो पहले पुट कट गया और वापस आया तो कॉल भी कट गई। होता है, काफी होता है ये। बट द थिंग इज कि मल्टीपल एल्गोस मल्टीपल टाइम पे रन करने का तो होल पॉइंट इज कि अगर मैंने सपोज ऐसी 10 स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है, इसमें से 3 नहीं चली, 7 चल जाएगी, दैट्स द होल गोल। अगर 20% का ही मेरा सपोज स्टॉप लॉस है, ठीक है, एंड मैक्सिमम अगर सपोज मैंने अगर 100 रुपए की कॉल बेची, 100 रुपए का पुट बेचा, मैक्सिमम स्टॉप लॉस अगर बोथ हिट्स हो गए तो मेरा हो गया 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। बट कभी ऐसे दिन आते हैं, काफ़ी दिन आते हैं कि जिस दिन वो पूरे के पूरे 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स वो कवर हो जाएंगे। सो द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हियर इज इनसेन, दैट्स द थिंग। दैट्स द बेनिफिट ऑफ लाइक आपने बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज चला Yes. दी तो कोई ना कोई प्रॉफिट दे जाती है आपको। यस, हमारा काम, टोटल काम, ठीक है, इट्स नॉट ट्रेडिंग, इट्स एक्चुअली बैक टेस्टिंग। जो बैक टेस्टिंग करते दैट गिव्स द रिजल्ट्स इन एक्चुअल ट्रेडिंग। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि सूजल ने क्या किया, अपनी लाइफ को थोड़ा शॉर्ट और परेशानियों को थोड़ा ईज आउट कर दिया। वो कैसे करा? इन्होंने पहला तो ये निश्चय लिया कि मेरे को ऑप्शन सेलिंग में जाना है, बाइंग में नहीं जाना, जो इन्होंने अपने तजुर्बे से सीखा एट द एज ऑफ 17, विच इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब। दूसरा इन्होंने क्या किया कि चीज़ों को और प्रोसेस को सिंपल कर दिया। बजाय इसके कि मैं खुद ट्रेड करूं, ही ऑप्टेड के ट्रेड हमें एल्गोस। एल्गो से करना है। दिस इज़ 1। 2, इन्होंने ये सोचा कि मेरे को हर चीज़ का बैक टेस्ट करना है। देखिए, जब आप किसी चीज़ पे बैक टेस्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है और वो जो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड है या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी साथ में बढ़ती जाती है। अब जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं तो पहली बार में वो दिखाएगा कि मान लीजिए उसमें 20% का प्रॉफिट है, तो उसमें क्या होगा, 20% का ड्रॉ डाउन भी होगा। लेकिन देन यू स्टार्ट ट्विकिंग इट। ऐसा इन्होंने भी किया और ऐसा सभी लोग करते हैं, और आप लोग भी चाहें तो बैक टेस्ट वाली स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। जो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बताई वो बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, जो लोग 9-20 पे चलाते थे। स्ट्रेडल बेच दिया, 20% कॉल का एसएल डाल दिया, 20% पुट का एसएल डाल दिया। पहले अगर बाजार ने एक डायरेक्शन ली नीचे जाने की तो पुट कट गई,
कॉल आपकी बिकी हुई है, अब आप शांति से बैठे रहिए, वो शाम तक गलगला के पैसे दे देगी। और किसी वजह से बाज़ार वापस आ गया तो वो भी कट जाएगी। ये स्ट्रैटेजी कोविड के बाद से आज तक बहुत पॉपुलर है। ये 9:20 पे भी लोग करते हैं, 9:25 पे भी करते हैं, 9:30 भी करते हैं। 9:20 से ये पॉपुलर हुई, लेकिन ये हर टाइम फ्रेम पे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये चलेगी सिर्फ एल्गो। भी काफ़ी ट्रेडिंग ही इट्स अ मेन थिंग व्हिच आई डू। बट लास्ट ईयर मतलब आई स्टार्टेड अ ब्रांड व्हिच सेल्स वेजिटेरियन डॉग फूड। सो वी स्टार्ट वेजिटेरियन डॉग फूड, वेजिटेरियन डॉग फूड। ये मुझे अब यहाँ पे एक बड़ा वो है, जैसे मैं कई बार देखता हूँ डॉग फूड के ऐड, हाँ न्यू टेस्ट। या टेस्ट कुत्ता बताता है। वो इसमें इंग्रेडिएंट्स अपग्रेड हो जाते हैं, सो ये इसलिए कैसे उसको पता लगता है कि वो ज्यादा टेस्टी है? उसे क्योंकि आदमी खा के देखता है। क्योंकि उस नहीं वैसे नहीं रहता। बट इट्स ऑल कि अगर सपोज पहले अगर फ्रॉम 100 डॉग्स यू टेस्ट ऑन, सो इफ 90 डॉग्स वर ईटिंग इट, नाउ 94 डॉग्स ईट इट, सो इट्स न्यू टेस्ट बिकॉज डॉग्स इसको अडेप्ट कर रहे हैं और डॉग्स को ये बेटर लग रहा है, इसलिए दैट्स अ सर्वे। या इट्स लाइक अ सर्वे। तो तुम अपने यहाँ पहले 100 डॉग्स बुलाते हो और उनसे कहते हो भाई खाओ, या और वो खाते हैं तो तुम आगे बढ़ते हो। यस। बहुत बढ़िया। सो इट्स लाइक क्या था कि ट्रेडिंग तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट क्या था कि साइड में क्योंकि ट्रेडिंग से काफ़ी प्रॉफिट्स बन रहे थे, काफ़ी कुछ फंड जो था वो फ्री में, मतलब इट वाज नॉट इन्वेस्टेड एनीवेयर एंड इट वाज जस्ट लाइंग इन द डीमैट अकाउंट। सो आई वाज लाइक कि कुछ स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, क्योंकि शार्क टैंक तभी बहुत पॉपुलर हो गया अभी। सो आई वाज लाइक कि मुझे भी कभी कुछ करना है, इस पे जाना है। एंड देन आई स्टार्टेड दिस थिंग, क्योंकि मेरे घर पे आई हैव अ पेट नेम एंजल and we are pure gems, so we don't even eat onion, garlic, anything. So we had this thing कि क्योंकि हम लोग तभी उसको नॉन वेज फूड दे रहे थे, so तब था मम्मी को काफ़ी कि इसको वेजिटेरियन देना है। So then I started this and currently I have a trademark company. It's doing really well and we are there on Amazon. We sell on our website and all. दैट्स कंप्लीटली वेजिटेरियन। It's completely vegetarian. दैट्स And so it's not like कि एक ट्रेडिंग ही है जिसपे स्टक हो गए, क्योंकि एंड ऑफ द गोल इस कि जो रहता है एड्रेनलिन रश आना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या हो गया कि ट्रेडिंग में वंस थिंग सेटल्ड, स्टार्टिंग में क्या होता है, भले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बहुत छोटे रहते हैं, बट तभी वो एक एड्रेनलिन रश आता है जिससे ना यू गेट फीलिंग कि अच्छा कुछ कर रहे हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे एज थिंग्स गेट सॉर्टेड एंड बहुत कंसिस्टेंट हो जाता है और आपको आपका काम पता है, फिर दैट एक्साइटमेंट रिड्यूसेस, ठीक है। ऐसा नहीं रहता कि ख़त्म हो जाती है, बट वो एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है। सो आई वाज लाइक कि कुछ और भी इसके साथ साथ करते, क्योंकि 3 बजे के बाद तो मेरी टीम बैक टेस्टिंग करती है, मैं उनको आइडियाज़ देता हूँ एंड आई वाज फ्री ओनली टोटली। सो आई वाज लाइक कुछ करते हैं एंड आई डिड दिस। सुजल, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, राइट। एकदम से इतनी स्पाइक्स आती हैं, कभी 500 पॉइंट्स ऊपर है मार्केट, कभी 500 पॉइंट्स नीचे है। तो ऐसे में आप जो एल्गो रन करते हैं या जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको लॉस होता है या आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज आपका तो एक सेट सिस्टम ऑफ रूल्स से आप चलते हैं, लेकिन मार्केट तो कोई रूल फॉलो करती नहीं है। वो तो जब आज का ही आप सीन देख लीजिए, राइट। लाइक 4% मार्केट करेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो राइट। ऐसे में आप क्या करते हैं? सो जैसे मैं आज की खाली आपको बात बताऊँ, टुडे ऑल्सो आई एम लाइक अप 0.1%, ओके। नॉन एक्सपायरी डे आज, मैं खाली एक्सपायरीज पे ट्रेड करूँ, बट काफ़ी कम मैं ट्रेड कर लेता हूँ नॉन एक्सपायरीज पे भी। बट ऐसे दिन आते हैं जिधर काफ़ी वोलेटिलिटी हो जाती है, इंट्राडे में कभी 200 पॉइंट कम हुआ गया विद इन लाइक मिनट और विद इन 30 सेकेंड्स। एग्जैक्टली, वो बहुत So, बार देखा ये गया होता है। हाँ। बट द पॉइंट ऑफ एल्गो इज कि जैसे भी ये दिन पे ऐसे कभी भी मूव्स आए, सो यू हैव टू बी द फास्टेस्ट वन आउट, ओके। ये मूव्स आएंगे, ये आगे भी आएंगे, आगे शायद ज़्यादा भी आए या शायद कम भी आए, बट ये आते ही है और आएगी। एंड द ओनली थिंग इज कि आप इस ये ट्रेड से, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि वो अगर सपोज मैंने 50 रुपीज़ का प्रीमियम बेचा है, तो वो इट कैन गेट टू 100 इन नो टाइम, ठीक है। 90% 99% टाइम वो 50 का 0 चला जाएगा, बट वो 50 का 100 भी बहुत जल्दी हो जाता है। 50 का 200 भी बहुत जल्दी जा सकता है, राइट। सो ये ट्रेड्स में तो होल पर्पस ऑफ एल्गो इज कि आप कितने जल्दी निकल सकते हो। अभी इसका मैं एक एग्जांपल लूँ, सो एक हुई थी आई थिंक 10th या 11th अप्रैल लास्ट ईयर, मिड कैप में एक बहुत बड़ा फॉल आया था। मिड कैप की ऑप्शन जो थी वो 2 रुपीज़ की आई थिंक अराउंड 50 रुपीज़ हो गई थी, लाइक विद इन लाइक 2 मिनट्स।
मैनी minutes मैनी में। एल्गो ट्रेडर्स उस दिन बहुत ज्यादा लॉस Yeah. में थे। तो तुम क्या कहीं कुल ऐसा मुझे लग रहा है पेनी ऑप्शंस बेचते हो? नहीं नॉट पेनी, ठीक है, पेनी वगैरह कुछ नहीं रहता। हमारी एल्गोस मेरी 200 प्लस स्ट्रैटेजी ईच डे ट्रेड होती है। सो उसमें कई स्ट्रैटेजी होती है, कोई स्ट्रैटेजी एटीएम बेचेगी, कोई स्ट्रैटेजी स्ट्रैंगल्स बेचेगी, कोई थोड़ी दूर की ऑप्शंस बेचेगी, राइट। बट वो दिन पे भी आई वॉज ओनली एंड ओनली डाउन 0.7%। यस, कभी कभी इसमें भी इश्यूज आ जाते हैं, लाइक देयर वाज अ डे उसके बाद ही 18th ऑफ अप्रैल था। 18th ऑफ अप्रैल पे क्या हुआ था कि निफ्टी आई थिंक विद इन लाइक 30 seconds दैट टू इट हैड फॉलन आई थिंक 200 points, राइट, 18th ऑफ अप्रैल। एंड दैट वाज द जो भी हमारे जो फील्ड में है उन लोग के सबके स्टॉप लॉसेस वो दिन गए थे। एंड दैट डे आई वाज डाउन 3%। बट ये क्या रहता है कि ये अभी इतने सालों में ये एक दिन था, उसमें भी मैक्स द लॉस वाज 3%। मेरा मैक्स प्रॉफिट अ डे हैज़ बिन 3.5%, और वो भी जो ये 3.5% है वो उसके नेक्स्ट दिन पे आया था सेंसेक्स के एक्सपायरी में। जो 3% गए 18th ऑफ अप्रैल पे, सेंसेक्स के एक्सपायरी में इट वाज 3.5% प्लस। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी स्टोरी है सुजल की, काफ़ी सक्सेस, इनका रेट अच्छा है, हमने इनका पीएनएल भी देखा है, काफ़ी दिन का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है, प्लस ये अभी आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पे, पूजा जी इनके साथ जाएंगी और आपको दिखाएंगी कि स्क्रीन पे इनकी स्ट्रैटेजी किस तरह काम करती है और किस तरह से ये कौन सा सॉफ्टवेयर जो कि इन्होंने बताया स्टॉक्सो है, ये किस तरह से मैनेज करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि देखिए पूरी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी तो कभी भी कोई नहीं बताएगा, ना हम किसी से पूछते हैं, क्योंकि वो उसकी ब्रेड एंड बटर है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो स्ट्रैटेजी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। दूर दूर के ये बेचते हैं, 20% का एसएल लगाते हैं, एसएल हिट हो जाता है, ये दोबारा बेच लेते हैं। तो बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस टाइप की स्ट्रैटेजी तो नहीं है, लेकिन समझने और तजुर्बे की ज़रूरत है, कहने का मतलब ये है। तो चलते हैं सुजल के साथ ओवर टू द स्क्रीन एंड देखते हैं क्या ये बताते हैं। सुजल जी, अब आप बताइए कि आप एल्गो कैसे यूज करते हैं? सो ये मेरा एक सॉफ्टवेयर, मतलब मैं ये सॉफ्टवेयर एक यूज़ करता हूँ, इसका नाम है स्टॉक्सो। अभी मेरा Okay. करेंटली खुद का सॉफ्टवेयर बन रहा है, बट फॉर टाइम बिंग आई एम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। सुजल, आप ऐसे बताना बेटा जैसे कि बिल्कुल एक बिगिनर कैसे स्टार्ट करे एल्गो ट्रेडिंग। ओके, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको जो भी स्ट्रैटेजी इसमें बनानी हो, जैसे पहले इस फर्स्ट स्टेप इस आपको यूज़र लॉगिन करना पड़ता है। तो जैसे मेरे ये सब जो यूज़र्स है, ठीक है, वो उसमें लॉगिन हो गए। आज का डेट है 4/7/2025, ठीक है। अप्रैल। सो ये मेरी आज की ट्रेड्स है, एंड आज अराउंड चल रहा है, अराउंड कहाँ चल रहा है, 19,020 के जितना प्रॉफिट चल रहा है, राइट। एंड हाउ दिस इज डन इज कि आपने पहले अपना यूज़र लॉगिन किया, ठीक है, फिर आपने कोई स्ट्रैटेजी बना दी, जैसे मैंने ना थोड़ी सी बनाई थी आज के ट्रेड के लिए। सो दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी, जिसने क्या किया कि कॉल को बेच दिया, ओटीएम कॉल को, और उसमें स्टॉप लॉस लगा दिया 11 पॉइंट्स का। एंड इसमें एक एंड टाइम और एक स्क्वायर ऑफ टाइम था, और ये सेम स्ट्रैटेजीज है बाकी की। सो ये स्ट्रैटेजीज ने आज बनाए हैं अप्रॉक्स 20,000 रुपीज। दोस्तों, आज जो है इट्स 7th अप्रैल पर बहुत ज्यादा लोगों को लॉस हुआ है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी मोर देन 3% करेक्ट हुई है। आई एम करेक्ट? यस, सो उसमें भी ही हैज मेड मनी। हाउ मच मनी यू मेड सुजल? 20K। 20K। तो उसमें भी इनका 20K बना है, बिकॉज इन्होंने अपने ह्यूमन इंटरवेंट, जो हमारे ह्यूमन इमोशंस होते हैं, उनको छोड़ के एल्गो से ट्रेड किया है बेसिकली। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी है सुजल, एक बार आप मुझे दोबारा बताएंगे? सो व्हाट वाज कि जब भी ऐसे दिन आते हैं, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, सो ऐसे दिन में ना क्या रहता है, प्रीमियम्स बहुत सारा स्पाइक हो जाते हैं, जो आज भी हुआ है, राइट। इसलिए ऐसे दिन पे, क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं है एंड आई एम नॉट टारगेटिंग लाइक 1% या कुछ भी, सो ऐसे दिन में माई टारगेट वॉज टू जस्ट टू मेक 0.1% ऑफ माई कैपिटल। सो वॉट आई डिड वॉज कि मैंने दूर की कॉल्स, ओटीएम कॉल्स, खाली सेल की ओटीएम कॉल्स की सेंसेक्स में या निफ्टी? सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है, दैट इज 8th of April 2025, राइट। सो क्योंकि उसमें थीटा डी के ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी सबसे नियर है, राइट। सो इसलिए मैंने सेंसेक्स की कॉल्स ही खाली बेची ओटीएम, एंड आई टुक अ लिटिल रिस्क ऑफ 11 पॉइंट्स,
and that made the profit of 20k. तो आपने आज डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी अप्लाई करी, डायरेक्शनल तो आज आपने नॉन डायरेक्शनल क्यों नहीं करी सुजल? क्योंकि मैम आज क्या था कि आज मार्केट ओपन हुई है 3%, ऑलरेडी यूएस का इतना टेंशन है, राइट? आई एम टारगेटिंग ओनली 3% अ मंथ, ओके? अगर मेरा छोटा छोटा 0.2 0.3% करके भी वो टारगेट फुलफिल होता है, एंड खाली कॉल्स बेच के एंड लेस रिस्क लेके, क्योंकि कॉल्स बेचने में क्या है, मार्केट कॉल्स तो ऊपर जानी चाहिए ना, मार्केट नीचे जाने के रिस्क बहुत ज़्यादा थे आज। तो इसलिए आपने थोड़ा बहुत आपका जैसे एक्सपीरियंस और बैक टेस्टिंग के बिहाफ पर आपने आज सिर्फ कॉल्स बेची। यस। सुजल, नॉर्मल डेज पर आप नॉन डायरेक्शनल क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हो, वो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, बिकॉज ये मैं समझ रही हूँ कि ये आपने ग्रेजुअली थ्रू लॉन्ग ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस आपको आया है या बैक टेस्टिंग आया, लेकिन एज अ नॉर्मल अगर कोई इंसान एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो वो क्या बेसिक से शुरू करे नॉन डायरेक्शनल, वो आप बताइए प्लीज। सो ये एक मैंने स्पेशली ये पॉडकास्ट के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई है, सो फॉर यूजर्स टू लर्न हियर। सो ये स्ट्रैटेजी क्या करती है कि ये 9:20 को 9:20 आप ऐसे पॉइंट कर, या ये इधर स्टार्ट टाइम, मतलब इस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी रहती है वो रन करना चालू हो जाएगी, ठीक है? अब ये 9:20 को ये स्ट्रैटेजी क्या करेगी, ये स्ट्राइक सिलेक्ट करेगी। फर्स्ट स्ट्राइक सिलेक्ट वो कर रही है 0.15 डेल्टा, राइट? कॉल और पुट, ये देखो कॉल एंड पुट, 0.15 डेल्टा का कॉल एंड 0.15 डेल्टा का पुट, राइट? 9:20 पे 0.15 यस, 9:20 पे 0.15 के कॉल डेटा का पुट और 0.15 डेटा का कॉल और पुट लेना है 9:20 पे, करेक्ट? बेचना है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 9:20 पे 0.15 डेल्टा का कॉल एंड पुट दोनों को सेल किया है एट 9:20। अब देखते हैं आगे ये क्या बताते हैं। सो देन ये एक प्रीमियम रख दिया कि 50% स्टॉप लॉस अपन ने इस पे रख दिया, राइट? और अपन ने क्या किया, इसको रन किया ये सिस्टम को। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। ये एक बेस है जिससे जो वॉचर्स है, व्यूअर्स है, वो लोग इससे लर्न कर सकते हैं एंड इस पे और भी कुछ डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज, इसका आई यूज दिस वन। सो 9:20 पे आपने रन किया, 9:20 पे आपने एक कॉल और एक पुट बेच दिया और दोनों पे आपने 50% का ऐसे एसएल लगा लगा दिया। यस मैम। मान लीजिए एक कॉल आपने 100 रुपए की बेची है, तो आपने जब वो 50 रुपीज आ जाएगी तो वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोजीशन, किस तरफ का एसएल हिट होगा? यस, 150 पे आ जाएगी तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। 100 की कॉल 150 चली गई तो यस। ठीक है, और अगर पुट है 100 की पुट, अगर तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ हो जाएगी 50 पॉइंट्स पे, वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, करेक्ट? और 9:20 के बाद आप कौन सा टाइम लेते हैं जिसमें आप एक और बेचेंगे? सो ये यूजर्स के लिए लर्न करने का है कि व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज यू कैन डू, क्योंकि अभी इसमें क्या है कि काफ़ी कुछ ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल होता है। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द आइडियाज। देयर आर बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स वेयर you can test each and every second, each and every stop loss and give it a try and find what's the giving you the best result. जो मेरा बेस्ट रिजल्ट है वो मेरा थोड़े ऐसे टाइप के स्ट्रैटेजीज से आता है, सो आई रन दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। किसी और को अगर सपोज पूरा ही डायरेक्शनल रन करना है, सो ही विल रन समथिंग एल्स। तो दोस्तों आपने देखा, हमने पॉडकास्ट में इनसे ये सीखा था कि ये स्ट्रैटेजी क्या यूज करते हैं, तो इन्होंने प्रिसाइजली 2-3 स्ट्रैटेजीज हमें मेंशन कर दी थी, और एल्गो इस तरह दिखता है और इस तरह ये उस पर वर्क करते हैं। यस मैम, एग्जैक्टली सुजल, बट द पॉइंट इज कि ये हमें बैक टेस्ट करना है और ये देखना है कि हमारे को क्या हमारी साइकोलॉजी को सूट करता है। बैक टेस्टिंग एल्गो ट्रेडिंग में इट्स द की and the right execution, that too is the key, but backtesting plays a very important role, क्योंकि वो तो क्या है, वही तो बेस है जिससे पैसा आएगा, ठीक है? इसमें आप दिखा सकते हैं एक स्मॉल स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके? मैम इसमें मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है ये वाला, क्योंकि ये ना मेरे सर्वर पे लॉग्ड इन है। तो सर्वर में ना वो सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वो दे टेक्स लॉट ऑफ योर प्रोसेसिंग पावर, सो आई हैव नॉट बॉट माय कंप्यूटर, दैट्स व्हाई इस पे। बट इसका ही एक स्टॉक्सो का एक प्लेटफॉर्म है बैकिंसो करके, वेयर यू कैन बैक टेस्ट एंड स्टफ। तो सुजल, मैं ये समझ के चलूँ कि अभी हम इस पॉडकास्ट को लाइव करते हैं और हमें एक अच्छे कमेंट्स और शेयर्स अगर आते हैं, हमारे को एक अच्छा फीडबैक मिलता है, उस पर सुजल लिखा आता है, तो हम लोग उसको लाइव मार्केट में अपडेट करके दिखाओगे? श्योर मैम, 100%। सो दोस्तों आप एक काम करिए, आप इस पॉडकास्ट को आराम से देखिए, उस पर आप कमेंट करिए सुजल या लाइव, जो भी आपने कमेंट करिए, और उस कमेंट अगर हमारे पास
500 कमेंट्स भी आ जाते हैं, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बॉम्बे से स्पेशली आए और यहाँ आकर ये अपना लाइव मार्केट में परफॉर्म करें। यस मैम, तो सुजल, अब स्टूडियो में चलते हैं श्योर। और तब तक हम ऑडियंस को टाइम देते हैं कि वो इसको समझे, थोड़ा प्रैक्टिस करे, जो कि आपकी इतने सालों की मेहनत है, तो ग्रेजुअली वो उनको भी लर्न करने में टाइम Yes, yes, लगेगा। yes. और इन्होंने हमें पूरा ब्रीफ कर दिया है कि हमें एल्गो कैसे यूज करनी है या हम ये क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, लेकिन आप अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको बैक टेस्ट जरूर करिए। थैंक यू। तो चलते हैं हम स्टूडियो में। तो दोस्तों, मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ समझने को मिला। स्क्रीन पे हमने शेयर किया, इन्होंने स्टॉक शो भी दिखाया, अपना पीएनएल भी दिखाया, आज की पोजीशन पे भी इन्होंने अपना पीएनएल दिखाया। जबकि आज जितने ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ सारे लॉस में हैं, क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट 1000-1200 पॉइंट गिरा हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स ट्रेड टैरिफ एंड रेसिप्रोकल टैक्स। तो मैं आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी को एक बार लाइव दिखाया जाए, चलती मार्केट में दिखाया जाए, और यदि आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए सुजल, इनका जो नाम है SUJAL सुजल। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हालांकि ये स्टूडेंट हैं, मिट्ठी बाई कॉलेज में पढ़ते हैं, आप चाहें तो वहाँ जाके भी पकड़ सकते हैं इन्हें, और नहीं तो अगर मुझे नोएडा बुला के इनका दोबारा पॉडकास्ट करना है तो कमेंट में मुझे चाहिए सुजल। अगर आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं, आप लोग अच्छे, और मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं स्ट्रैटेजी से संबंधित, सिस्टम से संबंधित, तो ये उसमें जवाब देंगे। और अगर आप लोग सुजल लिखते हैं और काफ़ी कमेंट्स आए तो आप लोग निश्चित रहिए, इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 भी होने वाला है, विच विल बी प्योरली ऑन द स्क्रीन। ये इनकी स्ट्रैटेजी को समझेंगे, इनकी वर्किंग को समझेंगे, और समझेंगे पैसा बाजार से कैसे आसानी से बनाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे अपने गेस्ट सुजल को यहाँ आने के लिए और हमारे साथ अपनी स्ट्रैटेजी और अपना समय देने के लिए। थैंक यू सुजल। थैंक यू सुजल।